नमस्कार दोस्तों, आज बहुत गहरा टॉपिक है, समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल भी होगा, इसलिए इस पॉलिटिकल चैनल पे ही आ रहा है। एंड आज बात करेंगे एटीट्यूड की। आपने वर्ड सुना होगा एटीट्यूड, एक अलग अंग्रेजी का वर्ड भी है, उसको भी आप समझते होंगे एरोगेंस, ठीक है, या घमंड कह सकते हो, उसके इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस पे चर्चा करेंगे कि इंडिया में अगर अब आप देखो, ध्यान से अपने आसपास सब जगह देखो, ठीक है, ऐसे करके हर जगह देखो, पब्लिक मीडिया में, स्पेस में, कहीं भी एटीट्यूड की भारी कमी दिख रही है, एरोगेंस की कमी। एक, मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। एक बहुत भय है, एक कॉन्फिडेंस भी होता है। महिलाओं में कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाए तो उसको भी हम एरोगेंस समझ लेते हैं। हाल में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था विनेश फोगाट पे, आपने देखा होगा विनेश फोगाट जी को, उनको भी इस तरह कुछ पेंट करने की कोशिश करी। महिलाएं तो जहाँ भी कॉन्फिडेंट होंगी ना, उनको तो एरोगेंट ही बोला जाएगा। ये भी एक जीवन है, में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर नॉलेज आएगी तो एटीट्यूड होगा, अगर स्किल सेट होगा तो एटीट्यूड होगा, अगर टैलेंट होगा तो एटीट्यूड होगा, अगर आप अमीर होगे तो एटीट्यूड होगा, कुछ होगा तो एटीट्यूड होगा। बट ये एटीट्यूड इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और इकोसिस्टम पे तोड़ा गया है। एज ए रिजल्ट इस कंट्री में, एक कंट्री में भी तो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो भी नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी ने एटीट्यूड दिखा लिया, ताता तीना कर लिया, 56 इंच उन्हीं को ही चढ़ा दिया गया। बाकी जो कॉम हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे एटीट्यूड लेके चलती हैं, वो उनको भी मसलने की कोशिश करेगी, ऐसा मुझे, मेरी पर्सनल वो है। कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे एक जाट कम्युनिटी है जिससे मैं भी आता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ही एटीट्यूड है। कई बार मैं भी गुरुजी टाइप समझता हूँ, तो देखता हूँ मैं, यार इतना नहीं होना चाहिए। एंड कई बार हंसी भी आती है, भाई कई बार मेरे जैसा बोलता है, दो आई बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, मैं क्या तू ले के रहा है इतना इतना, कई बार। एंड आई टॉक, मैं तो अपने आप को क्लेम करता हूँ, आप लोगों को बताना है कि मैं जात पात से ऊपर हूँ, तो मैं तो ट्रोल करता हूँ अपने वालों को भी जब कोई आ जाता है, ठीक है, कि भाई तू के ले रहा है, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। तो उससे मेरे को ये ट्रिगर हुआ, ठीक है। एंड देन द अदर पर्सन सेड कि नहीं, कुछ नहीं ले रहा, जिंदा हूँ, हाथ पाँव चल रहे हैं और के चाहिए। एंड दैट सेट बी थिंकिंग कि वाओ यार, इट्स सच ए लिबरेटिंग थिंग कि अपने में एटीट्यूड है जी। इस एटीट्यूड को उत्तर प्रदेश वाले भौकाल कह देते हैं, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि फालतू की बात नहीं करना चाह रहा कि फालतू का भौकाल और बंदूक लेके चलो और ताता तीना और वो सब, वो बेहुदा काम है। आई विल नेवर सपोर्ट दैट, वो बेवकूफ़ानी चीज़ें हैं। बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल इज दैट देर, इफ समबडी इज़ ए बुद्धिजीवी, आरबीआई का गवर्नर है कोई, कौन सा गवर्नर है उसका नाम लिखना, माइंड ऑफ हिज ओन है, इंटेलेक्चुअल है, तो भाई एटीट्यूड भी होगा और वो सहना आना चाहिए। अगर आपको देश को आगे लेके जाना है, इट इज़ समथिंग लाइक, आप समझें, कटप्पा चाहिए लोगों को, बाहुबली को संवारना चाहते हैं, क्योंकि कटप्पा में एटीट्यूड नहीं है, कटप्पा ऐसे है, बाहुबली में एटीट्यूड है। बाहुबली में क्या, बाहुबली की बीवी में भी एटीट्यूड है। शिवागामी का एक डायलॉग है ना उस मूवी में, कि शिवागामी की बहू को इतना तो शोभा देता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग। यू विल फाइंड कि ये एटीट्यूड से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक अच्छा एटीट्यूड है, आई एनीबडीज एटीट्यूड जो मैं थोड़ा देखूंगा, जो मुझे एंडियर करता है, अच्छा लगता है। कि धर्म वरम में लोग ट्रोल कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा माहौल हो गया है, पर फिर भी बोलना पड़ेगा। शाहरुख खान जी में एक अपना एटीट्यूड है, फैमिली मैन है, पैसा है, मेहनती है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकले हैं, मिडिल एंड हिज रीच्ड दिस थिंग, उसमें है, अपना है, एंडियरिंग है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एंड ऐसे की ही मैं बात कर रहा हूँ। एक पर किसी भी संस्थान में जो बॉस होगा, या कहीं अच्छी जगह पहुँच रहा होगा, या पहुँच सकता है, या प्रमोशन ले सकता है, या पहुँचना चाहिए, उस इंसान में अपना एक एटीट्यूड होगा, और वो एटीट्यूड अब पसंद नहीं है सिस्टम को। एंड जो जनता है उनको भी, देखो, फालतू का घमंड होना जब कुछ है ही नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है। पर हमारा समाज कुछ ऐसा होता जा रहा है कि जो आदमी थोड़ा दिखा रहा है ना एटीट्यूड, तो उससे
एक चिढ़ पैदा होना, मैं भी अपना एटीट्यूड दिखाता हूँ, मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, बहुतों को अच्छा लगता है और बहुतों को बहुत बुरा लगता है, ये एक फैक्ट है। पर मैं ये जीवन में कहना चाहता हूँ भाई तुम भी रखो ना यार, ऐसे देश थोड़ा एटीट्यूड रख लेते हैं, थोड़ा उसके पीछे कुछ सत्य भी होना चाहिए, नरा नरा एटीट्यूड नहीं है। व्हेन आई से आई एम इंडियाज नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में तो मैं नंबर 1 हूँ, मेरे से बेटर हो तो बता दो, हो सकता है कोई होगा पर आप उसके पास, आप उसको सुन नहीं सकते, हो सकता है उसकी बात सुनने के लिए आपको 5 लाख रुपए देने हो सकता है बहुत बड़े क्लैरिटी गिवर है। मैं कहता हूँ व्हेन आई एम नंबर 1 इट मीन्स इन योर लाइफ, नहीं हो तो आप बता दो, और आपकी में कौन है उसको बता दो, और अगर मैं नंबर 1 नहीं हूं तो बता दो 2 3 4 5 होऊंगा आपकी लाइफ का जो भी। तो ये मैं चाह रहा हूं कि हमारे देश में सब लोग थोड़ा बहुत तो रखें यार, थोड़ा बहुत तो जाए। घमंड, एक एरोगेंस भी एक थिन लाइन है, इट कम्स विद नो परफॉर्मेंस, एंड वो शीर्ष नेता, गवर्नमेंट और उन सब चीज़ों में थोड़ी दिखती हैं। एक अपना ही, इनका अपना ही चल रहा है, करा कुछ नहीं दिखता, भी थोड़ा कर लो, थोड़ा दिखा दो, थोड़ा हो तो मान लें। और अब 10 साल के बाद तो जमाई कुछ ज़्यादा दिख रहा है कि यार होता कुछ दिख नहीं रहा, और बाकी किसी का बर्दाश्त नहीं इनको। अब अगर आप एटीट्यूड पे बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे राहुल गांधी जी का एटीट्यूड बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, ऐसे वाला, वो क्योंकि दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि इतना अभाव हो गया था इस देश में कि एटीट्यूड का इतना अभाव हो गया है कि अब कोई भी दिखाता है थोड़ा सा तो अच्छा लगता है। राहुल जी जब ऐसे खड़े होकर संसद में बोलते हैं तो जो भक्त भी हैं और जो बिल्कुल सत्ता पक्ष के बिल्कुल वो हैं, उनको भी लगता है चल यार कुछ तो बोल रहा है, चल हाँ भी तू भी जवाब दे दे, एंड देन यू लाइक कि योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। तो दिस इज अ वेलकम चेंज इन द कंट्री। आई जस्ट वांटेड थ्रू द इस वीडियो के माध्यम से ब्रिंग आउट दिस फिनोमिना दैट दिस एटीट्यूड, इफ इट इज, आपका बच्चा एटीट्यूड दिखाए किसी चीज़ में तो एकदम रबिश मत कर देना, बेटा घमंड मत कर, बेटा तो एकदम नहीं, देखने दे क्या है बेटे में बेटी में, कुछ है भी क्या ऐसे, थोड़ा बहुत तो होगा। वो आप गीता जी को अच्छे से पढ़ लेता है कोई, जैसे हमारे प्रिय आचार्य प्रशांत जी हैं, फिर वो अपना कुछ फंडे लगा लेते हैं, तो उनमें भी अब एटीट्यूड है, मैंने पढ़ ली, तूने पढ़ी है क्या, ठीक है यार चलेगा, तो आपका एटीट्यूड भी साइन करेंगे, कोई बात नहीं। जग्गी वासुदेव सदगुरु जी हैं, उनमें भी देखेंगे, बात करेंगे, उनमें एटीट्यूड है कि डू नो दिस, तो ठीक है एक्सेप्ट करो, थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना शुरू करो। एटीट्यूड वो मे बी ही नो सर्टन थिंग्स एंड वो आएगा, जेन्युइन आएगा, जरूरी नहीं है इट इज कमिंग फ्रॉम समथिंग रॉन्ग। रामदेव जी कई बार बोलते हैं कि तुमने कितना ज्ञान लिया है, ये क्या है, कहाँ से सर्टिफिकेट है, तो मैं जैसे बोलता हूँ रामदेव जी से योगा सर्टिफिकेट पूछते हैं, रामदेव जी में अपना एटीट्यूड है, कहते पूछ पाड़ ले मेरी, ऐसे करके बात करते हैं वो भी। हालांकि ठीक है कई बार कोर्ट वोट के सामने हाथ बार छोड़ने पड़ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखनी पड़ती है, वो भी हर आदमी को देखो वो रहता है, पर उसके बावजूद भी एटीट्यूड ऐसा नहीं कि बहुत बुरी चीज़ है। और देश में जब सबका होगा तो देश का भी एक एटीट्यूड होगा। सबसे बड़ा एटीट्यूड अगर मैंने देखा है तो किसका है, अमेरिका, वी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर इंसान में एटीट्यूड अपना ही है। अमेरिकन होना चाहिए, ओ वाह वेरी नाइस स्माइल, क्या वो, मतलब वो अमेरिकन से एवरेज आप देख लो, बात कर लो, मूवीज़ में देख लो, हॉलीवुड का देख लो, सोशल मीडिया, वो अप्रूव करते हैं वर्ल्ड का, वेरी नाइस, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड मैन, यू आर डूइंग गुड, मतलब वो हमारे जैसा सोचे भाई, तू 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 लाट सा तेरे से कौन ले रहा है शाबाशी, मतलब ठीक है तू अपने में रहे। एटीट्यूड अगर इस देश को सीखना है तो सीखो, जाटों से सीखो। सरदार भाइयों में भी एटीट्यूड है हमारा, आई थिंक इन ए बेटर वे है और अच्छा वे भी है, क्योंकि इट कम्स विद हम्बलनेस ऑल्सो, तो मेरे को तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इट कम्स फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ कि हम कभी भी आपदा आएगी सबसे पहले लंगर सरदार जी हमारे भाइयों का खुलता है, कुछ भी होगा वहाँ खुल जाएगा, तो उनको वो सब करने की जो क्षमता है, उनको भी अपनी क्षमता में एटीट्यूड है, तो क्या दिक्कत है। तो सबसे सीखना चाहिए हमें, एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छी चीज़ है। ये हर जगह एटीट्यूड एक का तोड़ा गया तो दूसरा खुश हो गया, दूसरे का तोड़ा गया तो तीसरा खुश हो गया कि अच्छा है, फिर एक दिन सबका ही तोड़ दिया गया, पिछले 10 साल में सबका तोड़ दिया गया, सबको बिठा दिया, अब कोई खुश नहीं है क्योंकि किसी का कुछ है ही नहीं। अब वो कोई थोड़ा दूसरा सा दिखाता है एटीट्यूड तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे तेरे में बड़ा था मैं, तू बड़ा बोला, क्योंकि सबको मायूसी वो कर दिया। इट इज़ समथिंग लाइक किसी ने क्लास में, पहले मास्टर जी होते थे पुराने वाले ना, वो क्या करते थे,
सब बच्चों का अपनी पॉलिटिक्स होती है, कुछ बच्चे बुली भी होते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, हर तरह के होते हैं क्लास में। अगर याद करो पुराने वालों को तो और पता है, जो स्कूल के मास्टर जी वो थप्पड़ उप्पड़ लगा दिया करते और वो स्टिक से भी पनिशमेंट करते थे। तो एक को करी बाकी खुश हुए, फिर दूसरे का नंबर आया, फिर बाकी खुश हुए, फिर एक दिन सबका नंबर आ गया। अब सब बच्चे ऐसे बैठे हैं और मास्टर जी, मैं ये मास्टर दीनानाथ चौहान नहीं है, ये गंदे मास्टर जी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अच्छे मास्टर का नहीं ले रहा। कई होते हैं सैडिस्टिक से, ऐसे टीचर होते हैं, आपने सबने एनकाउंटर करे होंगे, पुराने वाले जितने उनने तो सबने देखे होंगे। आजकल तो चलो अच्छा सिस्टम चल रहा है स्कूलों में, ये सब नहीं होता, लेकिन समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये एटीट्यूड अगर आपका कोई भाई दिखा रहा है ना कंट्री में, तो स्माइल मारनी चाहिए। अभी पिक्चर आएगी पुष्पा राज, वो पिक्चर सुपर हिट है, फर्स्ट पार्ट तो है ही, सेकंड भी है, क्योंकि इंडिया नीड्स टू बी पुष्पा नाउ। ठीक है, अगर मतलब एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो एटीट्यूड एवरेज इंडियन में कहीं से आना चाहिए। अब वो हमने एक आदमी को आउटसोर्स कर दिया पूरे कंट्री में। कौन है वो इंसान मेरे हिसाब से जिसको आउटसोर्स कर दिया? आदरणीय मोदी जी। मोदी जी कब तक कैरी कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, एक आदमी नहीं, पूरे देश में होना चाहिए भाई, पूरे देश में। एंड नथिंग मच अगेंस्ट हिम ऑल्सो, बट वो सिस्टम बना ऐसे दिया कि बस एक ही आदमी का जयकारा लगेगा, कोई दूसरे का पार्टी में भी नहीं लगेगा, सब वो स्क्रीन से बाहर हो जाएंगे, किसी को फुटेज नहीं मिलेगी, बस मैं ही नहीं। अपने को पुष्पा पसंद है, आप लोग को पुष्पा पसंद है? सब लोग को बताओ तो क्या हम पुष्पा में जब एटीट्यूड है तो इट कम्स थ्रू समथिंग। उसका आजकल वो वाला है ना, हाथ का वो ऐसे लगा रखा है ऐसे, और वो गाना आता है आज मेरा ब्रांड ये, वो तो कुछ जो भी है। आई एम नॉट सोइंग टू, अब लोग ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे, लोग कहेंगे तो क्रिमिनल बनने के लिए बोल रहा है। अरे भैया ये फर्स्ट ऑर्डर वाले प्लीज चले जाओ यार इस चैनल से। कवि कहना क्या चाह रहा है वो समझ सकते हैं, वो रह लो, अब तो बहुत वीडियोज आगे हैं। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करके मैं चला, तू क्या चाह रहा है हम सैंडलवुड स्मगलर बन जाएं? कई बार ऐसे एक्टिंग करके बताना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे अभी लिख रहे होंगे, वो रुक जाएगा अभी, ओह ये इसने बोल दिया, ऐसा भी हो जाता है लिख रहा होगा अभी, तो वो क्या चाहता है। नहीं, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, जो कि नॉलेज का हो सकता है किसी का। अगर किसी से आपको एटीट्यूड सीखना है, जो मेरा ऑफ लेट जिसका मैं बहुत कम लोगों का, आई स्टिल नॉट यूज़ द वर्ड फैन मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं होना चाहिए। ऑफ लेट इफ आई एम लाइकिंग समबडी एंड समबडीज एटीट्यूड, ठीक है, अब इस पर कोई ट्रोल नहीं कर सकता और कुछ नहीं करता। मैग्नस ही मैंने बोला है, उसका सेकंड सरनेम आप बताएंगे, सी से स्टार्ट होता है, और वो कौन है? चेस का एक टॉप प्लेयर है, उसकी रील्स देख लो, उसका एटीट्यूड देख लो, वो देख लो, गजब है। ऐसे भागा भागा सा आता है, अपना स्टाइल में रखता है, गोलू मोलू सा है, और भाई उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक दो बार हारा है, प्राग ने हराया उसे, बट देन ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ गुड एंड बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े अच्छे से बात करता है, ऐसा लगता है उसमें एटीट्यूड है, पर उसके थोड़ा सा आप उसको फॉलो कर लो, देख लो, देन यू सी यार ही इज़ एक्सट्रीमली हाई IQ, रैशनल इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसी ऐसी चीज़ों से निकलता है चेस में, कोई भी रैंडम पोजीशन से जीत जाएगा, एंड बहुत 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 बढ़िया खेलता है, बहुत बढ़िया एटीट्यूड है। नॉर्वे का है, मैग्नस कार्ल, पूरा लिखो चेक करो, ठीक है। तो ये एक एटीट्यूड है जो हमें रखना है। तो जिनको पुष्पा के एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया, तो मैग्नस कार्लसन, मैं नाम ही बता दूँ, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें। होना चाहिए, बुरी चीज़ नहीं है, ये नहीं कि बस एक ही वो रहेगा, बस उसी के पास, हमारे पास तो कुछ नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ है। टू बी कॉन्फिडेंट एंड थिन लाइन है, एरोगेंस होती है, और फ़र्क बता देता हूँ, अ कॉन्फिडेंस, अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, देन ओवर कॉन्फिडेंस। एरोगेंस होती है कि विदाउट एनी स्टफ, जेन्युइन ज्ञान, जेन्युइन मतलब स्टफ, झाग, तो एरोगेंस से झाग, कुछ है नहीं, हवा है, हवाबाजी। और दूसरा एरोगेंस होती है कि तू शाना है, इससे मुझे क्या फ़ायदा, मैं तेरे से कुछ सीख नहीं पा रहा। एटीट्यूड इज़ कि यस भाई आई एम गुड, यस आई एम नॉट एरोगेंट,
I like you, but I can't tolerate nonsense. It's okay. Intelligent people, smart people, successful people, people with good skills, people with good IQ, people who are achievers, people who are oriented, focused, will always have this attitude. If you kill this attitude, you will not have such peoples. Then you will become a बेवकूफ़ देश. एंड यहाँ ऐसा कई बार करा जाता है. मेरे ख्याल नहीं करा जाना चाहिए. एटीट्यूड जो जिसका लेके बैठा है, कोई अगर एटीट्यूड इस बात का लेके बैठा है कि भाई हाथ पांव चलना है और क्या चाहिए, तो ये भी एक एटीट्यूड है, और जिसके चल रहे हैं वो सब इस एटीट्यूड में रह सकते हैं. एंड इट इज़ ओके. यू आर स्टिल ब्रिंगिंग वैल्यू टू द लाइफ ऑफ समबडी एल्स बाय हैविंग दिस पॉजिटिव एटीट्यूड कि यही बहुत है. तो you are still adding. That is the difference between arrogance and attitude. If I am adding any value in your life, then I am not arrogant. I may have attitude. It will come. गुरु तत्व ज़्यादा होगा, गुरु होगा, सब गुरुओं में एक नॉर्मल लोग उसको वर्ड ऐड बोल देते हैं घमंड. मैं उसको एटीट्यूड बोलता हूँ, मैं गुरु तत्व बोलता हूँ. वो होगा, और वो जब तक नहीं होगा तब तक वो आपको एम्पावर नहीं कर सकता. कभी तक आपने ऐसे समझा है मैं बोलूँ मेरे में ज़्यादा अकल नहीं है, मैं तो बहुत ही हम्बल ऐसे हूँ, आओ मुझसे कुछ सीख लो. नहीं. इट इज़ समथिंग लाइक कि योर इंस्ट्रक्टर इज मैवरिक, ही इज़ अ लेजेंड, ही हैज़ गॉट 5 kills in air to air combat, he is going to teach you. तब स्टूडेंट, ये जनरेशन तब ऐसे देखती, अच्छा तू है. फिर देन अगेन ही हैज़ टू प्रूव. सिर्फ एटीट्यूड से काम नहीं चलता. आजकल की जनरेशन जो है, जेन ज़ी है, वो हमारे जैसे, मैं तो बहुत इंटरेक्ट करता हूँ इनसे, तो वो पहले दे आर लाइक अच्छा तू गुरुजी है, ये बता, अच्छा ये बता, अच्छा ये बता, फिर ऐसे हो जाते हैं. पर चाहिए कुछ तो दम चाहिए. बिना दम के जो एटीट्यूड लेके चल रहा है वो है बावड़ी बूच एरोगेंट आदमी. आई होप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया. एंड हर आदमी अब मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखेगा जो अभी तक सुन रहा है कि क्या आप एटीट्यूड की तरफ जाएंगे, और क्या वो चीज़ है जिसका आपको एटीट्यूड हो सकता है. अच्छा खाना बनाना आना भी एक एटीट्यूड है. जो एक महिला को आता है या पुरुष को आता है, महिला को आता है, वो रख सकती है. मैं जैसे आलू के परोठे बनाती हूँ ऐसा कोई नहीं बनाता. तो को बोलो बना के दिखा, तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए. आलू के परोठे नहीं तो चाय. वो टपरी वाला एक चाय वाला है ना, स्पेको पतला सा, बड़े बड़े बाल है, वो ऐसे ठकाक बिल गेट्स को चाय पिलाता है. कौन सा वाला है, उसका नाम भूल रहा हूं मैं. ऐसे ठकाक सकक है ना एटीट्यूड उसमें. क्या पसंद आया उसका, हमें एटीट्यूड ही तो पसंद आया. ऐसे करके स्टाइल ये, और स्किल भी है भाई. तो यहाँ से यहाँ निकल रहा है, मेरे जैसा तो यूँ छानन में भी हाथ जला ले अपना. तो स्किल तो है ही, यहाँ से चाय ऐसे डाल रहा है, तो स्किल तो है, पर कुछ है, वैल्यू भी ऐड कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, मज़ा आ रहा है, उसको देख के अच्छा लगता है, स्टाइल है. तो ऐसे वालों को जीवन में अपन को सबको लाइक करना है. ये किसी एक की बपौती नहीं है एटीट्यूड इस देश में. बाकी लोग भी रख सकते हैं, आप लोग भी रखो. आज़ाद देश है, डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, मज़े लो, इन्जॉय करो. तो कितने लोग इससे प्रेरित होंगे अब इन्जॉय करने के लिए, एटीट्यूड लाएंगे और ढूंढेंगे. किसी चीज़ में तो लाओ. और भाई अगर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है आपके जीवन में, तो कुछ तो पैदा करो ऐसी चीज़ कि मैं लूडो चैंपियन हूँ, सांप सीढ़ी चैंपियन, ठीक है, या मैं ताश चैंपियन, खाना चैंपियन, कुछ भी यार. मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, मेरे से अच्छा ये कोई नहीं कर सकता. कुछ तो कर लो. आई होप अच्छा लगेगा आप लोगों को. और ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, कोई बनाता नहीं, कोई समझाता नहीं है, बनाने बताने ज़रूरी हैं. इस तरह देश आगे जा सकता है. क्या आपको लगता है जा सकता है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. थैंक यू वेरी मच.